नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 19th वीडियो। इसके पहले हम लोग का 18 वीडियो तक आ चुका था। आज ये 19th वीडियो कुछ हद तक स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इस सेंस में होने वाला है कि ये पहला वीडियो ऐसा होने वाला है अमंग्स अभी तक जितना है उन सब में से, जहाँ पे हम जो क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं ये नया वैरायटी नहीं है। इस बार हम खुद बोल रहे हैं इस बात को, क्योंकि अभी तक हर बार क्या होता था कि हम जो भी क्वेश्चन ला रहे थे बुक के बीच में से, वो कोई ना कोई न्यू हमें कुछ सिखा रहा था, न्यू पार्ट या कैसा न्यू वैरायटी या उस टॉपिक का कोई नया सवाल नए तरीके से जिसमें पूछ रहा हो। इस बार मैंने जो क्वेश्चन पिकअप किया है 60 क्वेश्चन नंबर, इसके पहले लोग कौन सा लगाए थे 57, अगर तुम्हें याद होगा तो 19th वीडियो में, सॉरी 18th वीडियो में। अब जो 60 मैंने पिकअप किया है, मैंने बहुत को नोटिस किया 58, 59 उसमें कुछ भी नया नहीं था। इवन जो मैंने ये सवाल पिकअप किया 60 वाला, यहाँ भी बहुत कुछ खास नया नहीं है। बट मुझे ये क्वेश्चन इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट जो पढ़ रहे थे टॉपिक बीते 4 वीडियो से, 15th वीडियो, 16th वीडियो, 17th वीडियो एंड 18th वीडियो, ये 4 वीडियो हमारा सिर्फ इस टॉपिक पे था। तो जो इस वीडियो पे आ रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं ये बार बार एहसास कराने का कि भाई डायरेक्टली इस पे ना आया जाए, 15 से 18 तक देखने के बाद 19 पे आना है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूएशन में था, इस टॉपिक की बात कर रहा है। डायरेक्टली यहाँ पे आओगे तो समझ नहीं आएगा। यहाँ भी इतना छोटा सवाल तो है ही है, बड़ी सवाल कम से कम 6 नंबर का, क्योंकि इसमें खास क्या है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से ना, इस क्वेश्चन में हमें इस बार है तो सेम एज लाइक 57 जैसा, नया क्वेश्चन नहीं है। बट मैंने पिकअप जानबूझ इसलिए किया ताकि हमें इस टाइप के सवाल एक बार और लगाने का मौका मिले, प्रैक्टिस हो जाए एंड थोड़ा सा हम लोग और अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है वो बेटर कर सके। और मैंने जानबूझ कर जो नीचे का पार्ट था ये वाला, जो हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे अबाउट 57 कराते वक्त कि इसमें नया क्या था, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि यही सेम चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। चलो पहले सवाल पूछ ही लेते हैं हम कि क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और 57 में, कोई बता सकता है अगर नोटिस कर पाओ तो। चलो एक डिफरेंस है, वहाँ पे हमें उनका जो कैपिटल था पार्टनर्स का दिया था क्लोजिंग वाले कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। बस फर्क इतना था कि वहाँ जो हमें कैपिटल उनका क्लोजिंग का दिया था वो स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया था। चाहो जाकर देख सकते हो उन 2 पार्टनर्स का, जो 3 पार्टनर्स वहाँ पे थे, उनका कैपिटल हमें क्लोजिंग का ही दिया था, बट कहाँ पे दिया था, पैराग्राफ फॉर्म में। इस बार सेम चीज़ फिर से क्लोजिंग का कैपिटल दिया हुआ है बट इन द बैलेंस शीट फॉर्म। मतलब तुम्हें उन दोनों पार्टनर्स का ए एंड बी का, जिनका रेशो दिया है 2:3 प्रॉफिट रेशो, हमें उनका कैपिटल सेपरेटली पैराग्राफ में देने के बजाय बैलेंस शीट में दिया है। और जानते हो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इस पूरे बैलेंस शीट में दे भी दिया है तो हमारे लिए जितनी बातें लिखा है, लाइक एसेट्स दिया है कोई काम का नहीं है, कुछ और डेटा है दिया हुआ है। हाँ ये हो सकता था तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, जो क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन में दिया भी है, जो ड्राइंग तुमको बाहर दिया अलग से, ये ड्राइंग अंदर भी दे सकता था, तो कोई इशू नहीं है, तो वहाँ से पिकअप करो जो काम के बारे में बातें हो। बट उस बैलेंस शीट में हमारे काम की बात क्या है, उनका कैपिटल का फिगर। और ये ध्यान देना, जब कैपिटल पिकअप करोगे तो वो कैपिटल है कब का, क्लोजिंग टाइम का। तो मैंने कहा था ना, जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं आईओसी की बात करते हैं तो हमेशा वो बेसिकली काम आता है ओपनिंग कैपिटल पे। यहाँ में लिखा हो सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन में बात कर रहा है आईओसी का, और आईओसी हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तो ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं है, एंड क्वेश्चन में दिक्कत क्या हो रहा है, तुम्हें नॉर्मल एक बैलेंस शीट दिया है, नॉर्मल, बाद में प्रॉफिट दिया है 2 लाख रुपीस का, बट ये लिख रहा है डिवाइडेड विदाउट अलोइंग। व्हाट इज विदाउट, मतलब क्या होता है, ये हमारा एरर है कि हमसे ये गलती हुआ है। इस टॉपिक का मेन थीम क्या होता है, यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, तो इसमें गलती क्या हुआ है, हमने उस 2 लाख के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन द पार्टनर्स इन द गिवन रेशियो विदाउट प्रोवाइडिंग दीज 3 थिंग्स। वो 3 थिंग्स कौन कौन से हैं, एक आईओसी, एक आईओडी और एक सैलरी। इन तीनों को देने के बजाय हमने प्रॉफिट बांट दिया और सॉल्व कर लिया।
जो कि गलती था। तुम्हें प्रॉफिट देने से पहले ही 3 चीज़ देना चाहिए था अगर क्वेश्चन में कहा था तो। बट अब प्रॉब्लम एक और चीज़ का है, हमने जो तरीका सीखे थे सॉल्व करने का वो कहाँ पे था, जब भी कोई गलती हम लोग करते हैं वाइल डूइंग द क्वेश्चन तो हम लोग क्या मोस्टली करते हैं, उस एरर को रेक्टिफाई करने के जो हम लोग स्पेस ऑक्यूपाई किए थे अपने लिए वो क्या था, एडजस्टमेंट टेबल, है ना। जहाँ हम लोग करते क्या है, जितने पार्टनर्स हैं, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, नहीं सॉरी 2 हैं, उनके नाम क्या क्या है, AN B एंड यहाँ रहेगा टोटल। अब प्रोसेस क्या था, जो हमसे राइट करना चाहिए था, राइट में क्या करना चाहिए था हमको, दीज 3 थिंग्स, हम उसको यहाँ पहले सॉल्व करते हैं। अब से लिख के दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो हमसे गलती हुआ उसको नीचे लिखते हैं और उसके बाद उसको मैच कर लेते हैं। ये प्रोसेस था। बस एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे सबसे पहला गलती IOC का ही हुआ है जो हमने नहीं उनको दिया था, और जब देने की बात आएगी तो IOC कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे, और जो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल दिया है बैलेंस शीट के बिहाफ पे वो क्लोजिंग का दिया है। तो यही चीज़ मैंने कल वाले क्लास में बताया था कि फॉर दिस सिचुएशन वी हैव टू कन्वर्ट दैट क्लोजिंग कैपिटल इनटू ओपनिंग कैपिटल, और इस कन्वर्जन का पूरा स्टेप्स मैंने डिटेल में समझाया था 19 के पहले 18 वाले में, वहाँ देख कर आना है कि तरीका क्या था। यहाँ से भी ब्रीफ में सुन लो कि क्या तरीका था। जो भी हमें क्वेश्चन में यहाँ मैंने ये फॉर्मूला बताया था जो हम लोग पढ़े थे अपने 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में, कि ओपनिंग कैपिटल हम लोग उसमें प्लस करते हैं प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्राइंग, तब हमको मिलता था क्लोजिंग कैपिटल। मैंने इसी वर्टिकल प्रोसेस को लिखा था हॉरिजॉन्टली, कुछ ऐसा बना था, और इसी को मैंने रीसफल करके, ये देखो यहाँ मैंने लिख के दिखाया था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे बना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग यहाँ कर रहे थे, देख सकते हो। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग कर रहे थे। मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैथमेटिकल रीसफलिंग किया है। कैसे, इस फॉर्मूले में हमको चाहिए फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल का, कैसे निकाला मैंने, इसको यहाँ छोड़ दिया, प्रॉफिट और ड्राइंग इधर ले आया, तो क्लोजिंग यहाँ पहले से था, प्रॉफिट प्लस वहाँ गया तो माइनस, ड्राइंग माइनस वहाँ गया तो प्लस। तो बेसिकली ये करोगे जब, क्या चीज़, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट जब भी करते हो तो हमेशा हम लोग कौन सा वैल्यू पाते हैं, ओपनिंग कैपिटल का। ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है या तो याद रखो फिलहाल, या समझो कि बन कैसे रहा है। और इसी फॉर्मूले को जो ऐसे मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल वे में, हम इसको लिखे हैं वर्टिकल वे में। क्या क्या था, क्लोजिंग कैपिटल देख लो, प्लस ड्राइंग देख सकते हो, माइनस प्रॉफिट यहाँ हो गया। इन 3 को सॉल्व करके हम अल्टीमेटली क्या पाते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा IOC जो सॉल्व होता है, IOC वो बेसिकली इसी ओपनिंग कैपिटल पे सॉल्व होता है। एंड बाकी तुम सॉल्व करना जानते हो कैसे बाकी गलतियां सुधारते हैं। तो यहाँ देखो, पहले पुट करो, हमारे पास क्लोजिंग दिया है A एंड B का, कितना दिया है 490, पुट कराओ, एंड B का 3 लाख। सिंपली मैंने रिसीव किया बैलेंस शीट से। ड्राइंग हमें क्वेश्चन में दे दिया था पहले से ही, ये देख लो, IOC IOD सैलरी गलती इन 3 में हुआ है, तो वो 3 का तो काम करेंगे, बट एज पर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग हमको ऐड करना था, जो कितना है 40 एंड नेक्स्ट कितना है 20, एंड प्रॉफिट माइनस करना है ना, हमारे पास प्रॉफिट था 2 लाख का, तो उस 2 लाख के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो इन द गिवन रेशियो, दैट इज 2:3। इस 2 लाख को बिटवीन बोथ द पार्टनर्स उसको बांटो, जरा बताओ कितना आएगा। 2:3 मतलब होता है 2/5 3/5 सॉल्व कर लोगे। आई थिंक ये आएगा 80 एंड 120 आएगा सॉल्व करने पे। बस ये ध्यान देना, प्रॉफिट वाला पार्ट माइनस में करना है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो ताकि याद रहे, इसको ऐड मत कर देना। तो 490 + 40 कितना होता है 530, 530 - 80 कितना होता है, सॉल्व करो बताओ कितना आ रहा है। 530 - 80 हमारा हो जाएगा 450, नहीं हाँ सही है 4,50,000। यहाँ कितना आएगा 2 लाख आएगा।
तो हमने बेसिकली उनका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा काम पूरा आसान है, मतलब हम लोग ने जो स्टार्टिंग से सीखते आए हैं 15, 16, 17 वीडियो में, अब वो पार्ट आ गया कि जो हमसे राइट वाला करना चाहिए था वो करो। जैसे हमें यहाँ पे 3 चीज़ें IOC, IOD, सैलरी, इन तीनों की बात करना था ना, विदाउट लिखा मतलब देना भूल गए थे। तो अब उसको सॉल्व किया जाए। लाइक IOC हम देते हैं, सैलरी हम देते हैं, IOD हम मांगते हैं। ये सारी बातें मैं बताया पहले से ही है, चाहो तो दोबारा देख लो। पार्टनर्स की जब बात करते हो तो जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं वो क्रेडिट, और जो उनसे मांगते हैं तो डेबिट। तो जब प्रोवाइड की बात आ रही है वहाँ क्या क्या आता है, IOC आता है, पार्टनर्स सैलरी आता है, पार्टनर्स कमीशन आता है, एंड अगर बात करें डेबिट में उसमें क्या आता है, IOD आता है, एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें आता है, एंड यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ये 4 चीज़ें थी हमारे लिए क्रेडिट साइड में। तो देख के बताओ इसमें से अगर IOC हमको पहले देना है तो इसका साइन क्या होता है, क्रेडिट, एंड सैलरी का भी क्या होता है साइन, क्रेडिट। तो जो सेम नेचर के हैं उनको पहले क्लब कर लो, मतलब IOC हमको देना है, दूसरा पार्टनर सैलरी देना है। IOC का रेट दिया क्वेश्चन में, देखो जरा IOC का रेट कितना दिया है, कॉर्नर में लिखा है एकदम, कितना लिखा है। और ये IOC किस में निकालोगे, उनके ओपनिंग कैपिटल पे, जो तुमने भी सॉल्व किया है, 4,50,000 A का एंड 2 लाख B का। इस पे निकालोगे उनका 6% का पर एनम IOC का, और इसका साइन हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें पार्टनर्स को देना होता है वो रहेगा क्रेडिट। सैलरी भी देना है, IOC भी देना है। अब सॉल्व करो, बताओ कितना देना है। 4,50,000 का 6% कितना होता है, सॉल्व करो। ये आ रहा है हमारा 27,000, एंड 2 लाख का 6% 12,000 आएगा। दोनों ऐड कर लो, ये हो जाएगा 39,000। ये ध्यान देना हम लोग कहीं गलती ना करें सॉल्व करते वक्त। सैलरी यहाँ पे सिर्फ 1% कहा था B का, और वो भी पर मंथ कहा था। तो पर मंथ का मतलब क्या होता है, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, 5,000 इंटू 12 फॉर गेटिंग द होल ईयर अमाउंट। और सिर्फ B का कहा है तो B में लिखो 60,000। क्लियर। दोनों हमारे सेम नेचर के हैं तो उनको ऐड कर लो पहले। ये ऐड करने में कितना आएगा, 27, यहाँ कितना आएगा 72, एंड यहाँ कितना आएगा 99। बिकॉज दोनों का नेचर सेम था तो इनका साइन भी सेम आएगा। अब इसमें गलती सिर्फ 2 चीज़ का नहीं था, गलती एक और चीज़ का था। वो क्या था, IOD, तो वो भी यहाँ पे आएगा IOD। कितना परसेंटेज का है, 10% पर एनम। याद करो, जब डेट स्पेसिफाई ना करे तो IOD मैंने निकालना सिखाया था। करना कैसे, इस 4,40,000 का 10% निकाल दो, बट फॉर 6 मंथ। क्यों 6 मंथ, बिकॉज पर एनम लिखा हुआ है। सिमिलरली 20,000 का भी 10% निकाल दो फॉर 6 मंथ। ये दोनों तुम सॉल्व जब करोगे तो IOD का अमाउंट आ जाएगा A एंड B का अलग अलग। तो बताओ कितना आ रहा है, जैसे 40,000 का 10% 4,000, उसका हाफ किए तो आएगा 2,000, एंड यहाँ आएगा 1,000, ये हो जाएगा 3,000। और ये ध्यान देना, IOD की जब बात कर रहे हो तो इसका साइन वहाँ लिखा मैंने, ये रहा, जो कि होता है डेबिट। अभी तक हम जितना ही सॉल्व किए हैं ये सब एक्चुअली हमारा क्या है, राइट वाला पार्ट, कि फर्म को ये सब करना चाहिए था। मतलब ये तीनों चीज़ें राइट, कि फर्म बेसिकली इस काम को से करना चाहिए था। और करने के बाद जब अब सॉल्व करोगे अल्टीमेटली कितना आएगा, 27 माइनस 2, साइन अपोजिट है तो लेस करना है तो 25 आएगा। यहाँ कितना आएगा 71, एंड यहाँ कितना आएगा 96। ये अभी मैंने सिर्फ माइनस किया है,
और जब माइनस कर लिए तो एट द एंड इन दोनों बड़ा कौन था, अबव वाला, तो इसका साइन अल्टीमेटली क्या रह जाएगा, क्रेडिट। और दिस इज कॉल्ड नेट इफेक्ट, कि अल्टीमेटली हमारे पास ये फिगर आया कि ए और बी के केस में, अगर इफ ए और बी के केस में फर्म उनको आईओसी दिया होता, सैलरी दिया होता, बी को आईओडी मांगा होता, तो इतना कुछ करके एट द एंड ए के हिस्से में कितना आता, ए के हिस्से में 25,000 और बी के हिस्से में 71,000। बट फर्म से गलती क्या हो गया, देख के बताओ। फर्म से यही गलती हुआ है कि फर्म ने इस अमाउंट को उनको दिया ही नहीं, देखा ना, विदाउट का मतलब क्या था कि हमने इन तीनों चीज़ को इग्नोर कर दिया। इग्नोर नहीं किए होते तो जो नॉर्मल प्रोसेस है कि आईओसी दिए होते, क्रेडिट, सैलरी दिए होते, क्रेडिट, आईओडी मांगे होते, डेबिट, ये सब करने के बाद ए के हिस्से में इतना आता, बी के हिस्से में इतना आता, एंड इन टोटल इतना अमाउंट आता जो फर्म को देना पड़ता उन लोगों को। फर्म इस अमाउंट को नहीं दिया, मतलब एक तरह से भूल गया, तो तुम्हारे हिसाब से उसी अमाउंट को जो फर्म ने नहीं दिया तो एज पर करेक्ट करने के लिए फर्म को देना पड़ेगा, और जहां फर्म ये अमाउंट उनको प्रोवाइड करेगा, किसको, ए एंड बी को करेक्ट करने के लिए, तो ऐसे केस में जो लॉस है 96,000 का, लॉस जो है 96,000 का, वो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द पार्टनर इटसेल्फ, मतलब पार्टनर्स को ही बेसिकली उस अमाउंट को आपस में बियर करना है इन द गिवन रेशियो, दैट इज 2:3। और मैंने कहा था जो यहाँ साइन उसका अपोजिट यहाँ लिखना होता है। अगर ये भी क्लियर नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इस अमाउंट को पार्टनर्स अपने आप को देंगे, अपने आप में एडजस्ट करके, मतलब 96,000 में से एक खुद को 25 अगर पाना चाहता है खुद के लिए, बी खुद के लिए 71,000 पाना चाह रहा है, तो इस 96 को उन्हें आपस में ही कंट्रीब्यूट करना है इन द अवेलेबल रेशियो, बिकॉज फर्म कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे केस में 96 को उन्हें ही आपस में कंट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो टू प्रोवाइड देम सेल्फ व्हाट आईओसी, सैलरी एंड आईओडी। तो ओवरऑल अब जब सॉल्व करोगे 96 को बांटो जरा 2:3 में, 2/5, 3/5 कितना आता है। 96 को जब बांटोगे 2/5 एंड 3/5 में, कुछ सॉल्व किया है? चलो हम देखते कितना आएगा। पक्का 38,000 और सेकेंड का इसका बताओ 57,600। तो मतलब एक्चुअली उन लोगों को इन दो अमाउंट्स को पाने के लिए एक दूसरे के लिए इतना इतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फर्म के अंदर। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे, यहाँ तुम एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पता नुकसान में कौन जा रहा है, देख के बताओ इसमें नुकसान में कौन है, देख के ध्यान से देखो पहले। इसमें नुकसान में बेचारा ये हो रहा है ना, ए 25 पाने के लिए वो बेचारा 38,000 दे रहा है। तो अभी तुम समझ सकते हो इस सिचुएशन में किसका ज़्यादा वो रहा होगा पहल, कि नहीं आप आईओडी नहीं हमसे मांगे, सैलरी हमको दिए नहीं, आईओसी हमको दिए नहीं, तो ये करिए। तो इसमें होता है बी ने जिद किया होगा कि भाई ये जो इग्नोर हुआ है इसमें फ़ायदे में ए जा रहा था, बट बिकॉज जब बी नोटिस किया होगा बी ने कि भाई मुझे सैलरी नहीं मिला, आईओडी हमसे नहीं मांगा गया, आईओसी नहीं दिया गया, जब उसने जिद किया होगा तो ये पूरे सिचुएशन बनने के बाद तुम देख सकते हो ए 25 पाएगा ऑफिशियली उस हिसाब से, बी 71 पाएगा, बट इसको पाने के लिए इसी अमाउंट को जब उन लोग आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एट द एंड ए को इतना देना पड़ रहा है फॉर्म के अंदर, बी को इतना देना पड़ रहा है फॉर्म के अंदर उस अमाउंट को पाने के लिए। ये नील हो गया, लेस करो कितना आ रही है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा 13,400, यहाँ कितना आएगा अगेन 13,400 आएगा। और इसका साइन कितना रहेगा बताओ, क्या रहेगा तनिष्का, यहाँ पे साइन क्या रहेगा इन दोनों में,
इसमें बड़ा कौन है? नीचे वाला बोलो तो डेबिट, और बगल में बस इनको एंट्री बना लो इसका आंसर मिलाओ, सही है। ठीक, जिसमें एंट्री पास करेंगे इसका जनरल एंट्री, तो इसका कितना आएगा? ए डेबिट में है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट है? 13,400। अब ये क्वेश्चन है 6 नंबर का। यही सवाल मैंने कल भी लगवाया था वीडियो नंबर 18 में। मैंने इसीलिए क्वेश्चन एक और बार लगवाया, इसमें हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कशन कम किया, लगाया जल्दी से। रीज़न क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया नहीं था, रिपीट चल रहा था कि तुम्हें दोबारा से IOC निकालना था, बट बिकॉज IOC निकलता ही है हमारा ओपनिंग कैपिटल पे, एंड तुम्हें इस बार दोबारा से जानबूझ के क्लोजिंग कैपिटल दिया था बैलेंस शीट के फॉर्म में, तो तुम्हें सॉल्व करके पहले क्या निकालना पड़ा इसका? ओपनिंग कैपिटल। ये प्रोसेस भूलना मत, और ये प्रोसेस को याद रखने के लिए मैंने ये छोटा सा हिंट बना के अभी भी रखा हुआ है, तो इसको देखते रहो बार बार। एंड दूसरी चीज़, इसमें बस एक और नया क्या था कि इसमें सिर्फ गलती IOC का नहीं था, यहाँ पे गलती IOD का भी था, सैलरी का भी था। तो जब मोर देन वन मिस्टेक रहता है तो उसको कैसे क्लब करते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हो। ये देखो, जब इतनी गलती एक साथ हुई थी तो मैंने इन सब को कैसे एक साथ क्लब करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ये भी जानते रहो। ये जो एक साथ गलती हुआ है 3 टाइप का, IOC का, IOD का एंड सैलरी का, क्लब कैसे करते हैं? जो सेम नेचर के होते हैं उनको साथ में रखो, जो अपोजिट नेचर के उनको बाद में रखो, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। इससे हमें एक कॉमन फिगर मिल जाता है। उसके बाद तो इजी है, फिर उसी अमाउंट को वो लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करते हैं इन द रेशियो, इफ रेशियो गिवन है तो, अदरवाइज इक्वल। और जब कर लेते हो, बैलेंस करते हो, माइनस करते हो एंड साइन लिखते हो, तुम्हारा एंट्री बन जाता है। अब ये तो हुआ क्वेश्चन 60 के बाद हमारे बुक में एक सवाल और है वैसे, बट वो एक नए टॉपिक पे है। जिस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे कैसे? टेबल के फॉर्म में, जानते हो हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना टेबल के भी। मतलब यहाँ तुमने एक सिंगल एंट्री पास किया सारा नेट इफेक्ट निकालने के बाद, मतलब तुमने एट द एंड सब कुछ सॉल्व कर लिया और बना एक एंट्री, है ना। मतलब तुमने यहाँ पे IOC, IOD, सैलरी सबकी बात किया है, बट सबको क्लब करके एक सिंगल फिगर पा करके ही हमने एंट्री पास किया, सिंगल एंट्री। ये एक तरीका होता है गलती को सुधारने का। जैसे एग्जाम्पल दें, मान लो कि मुझे एक पर्सन को देना था 100 रुपये और मुझे उससे मांगना था 70 रुपीज़, तो मैंने क्या किया? क्या करेंगे? 70 मुझे देना था, नहीं सॉरी मैंने क्या बोला था, मुझे 100 देना था और 70 मांगना था। हम क्या करेंगे? 2 तरीके हैं। हम कह रहे हैं 100 नहीं देंगे, 70 नहीं मांगेंगे, सिर्फ 30 देंगे, हिसाब बराबर हो जा रहा है। 70 मांगना नहीं पड़ा, 100 देना नहीं पड़ा, जो गैप है 30 का वो मैंने दे दिया, काम हो गया। भाई 100 देना था, 70 मांगना भी था, तो इट्स बेटर हम उसको 100 देंगे, वो उस 100 में 70 निकालेगा और 30 मुझे रिटर्न करे, इससे बेटर क्या है? सॉरी, हम उसको 100 देंगे, वो उस 100 में से 30 अपने पास रख के 70 मुझे देगा। इट्स बेटर क्या है कि हम उसको 30 ही देते, एक बार में एक बात हो जाएगा बराबरी पे। तो यहाँ वैसे ही है, ये जो हम लोग सॉल्व अभी कर रहे थे ये बेसिकली नेट इफेक्ट पे कर रहे थे कि सिंगल फिगर तक पहुँच के एंट्री एक बार में बना रहे थे। हम लोग चाहते तो पता है इन सब का एक सिंगल एंट्री पास करके भी सॉल्व कर सकते थे, जो हमारे बुक में क्वेश्चन आगे है, बट देखते हैं टाइम अगर होगा बात करते हैं। बट इन सब क्वेश्चन लगवाने के बाद एक छोटा सा जानकारी है सभी के लिए, जो बैठे हो यहाँ पे भी और जो वहाँ देख रहे हैं उनके लिए भी। अभी मैंने कल रात में ही ऑल 18 वीडियोज अपलोड किए टिल नाउ। मैंने जानबूझ के इस बार कुछ बच्चों के कहने पे मैंने हर वीडियो के टाइटल के स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया इस बार, जानबूझ के लिखे हैं, क्योंकि ये तो मैंने बताया डे 1 से ही है कि ये सारे क्वेश्चंस किस बुक के हैं, DK गोयल, वो भी कौन से ईयर का, लेटेस्ट 2027 वाले बुक का है, तो नंबरिंग मैच हो जाएगा। अब उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर क्यों लिखा, ताकि टॉपिक तुमको दिखता रहे, क्वेश्चन नंबर तुम्हें दिखता रहे, तो अपने हिसाब से कभी जंप करना पड़े डायरेक्टली किसी टॉप क्वेश्चन नंबर पे या फिर टॉपिक पे,
ईजिली वहाँ तक पहुँच जाओ बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि हम लोग ने भी बीते 19-20 दिन में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कुछ वीडियो नंबर 19 तक, और अगले 2-3 दिन के अंदर ही चैप्टर में भी एंड अप हो जाए। तो इट्स बेटर कि हम लोग क्या करें, चीज़ों को रिवाइज पे आ जाए। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं इसको ध्यान से देखिए, अगर मुझे लगेगा कि इसके आगे क्वेश्चन लगाया जाएगा तो लगवाते हैं, बट पहले उतना उतार लीजिए, पॉज करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हम उसमें यहाँ रोकते ही हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, 25 मिनट के आसपास जा चुका है, तो इट्स बेटर कि कोई जल्दीबाजी नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ हम रिवील कर सकते हैं इसी वक्त, इस टॉपिक का एंड अप मेरे हिसाब से ज़्यादा ही हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन लगाने की बात है। अब गिन के बचा 2 हेडिंग, वो 2 हेडिंग में से एक हेडिंग मैंने भी डिस्कस किया है ब्रीफ में कि बिना इतना शॉर्ट में किए अगर डिटेल में करना होगा तो कैसे करेंगे, वो हम लोग कल कर लेंगे। इसके बाद जो बचेगा लास्ट टॉपिक गारंटी, वो भी आई थिंक 2-3 लेक्चर्स इनफ है उसमें क्वेश्चंस लगवाने के लिए। तो हम लोग चैप्टर्स बहुत हद तक क्लोज पे आ गए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना है हर किसी को। एंड बाकी इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो अपनी बातें बताया जाए जरूर से कमेंट के थ्रू, जैसे भी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको ध्यान कर लीजिएगा। चलिए, नमस्ते।